हरे कृष्णा। तो आज से भगवद गीता का अध्याय 2 शुरू होगा। टैं तो आज अध्याय 2 पर हम चर्चा करेंगे आज से, और अध्याय 2 का नाम है गीता का सार। बहुत इम्पॉर्टेंट अध्याय है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अध्याय, गीता का सार। इस अध्याय का नाम है गीता का सार, श्रील प्रभुपाद ने रखा है। इंग्लिश में इसका नाम है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। वैसे इसका संस्कृत में अगर हम नाम देखें तो इसका नाम है सांख्य योग। लेकिन श्री प्रभुपाद ने गीता का सार रखा है, सांख्य योग नहीं रखा। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भी रसिक रंजनी टीका जो भगवद गीता पर लिखी थी, उसमें भी उन्होंने भी इस अध्याय 2 का नाम गीता का सार रखा है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद ने वहाँ से लिया है। अब लेकिन पॉइंट यह है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने गीता का सार क्यों रखा है इसका नाम। तो गीता का सार इसलिए रखा है क्योंकि सांख्य योग जो इस अध्याय का नाम है, जो कि ओरिजिनली तो व्यासदेव जी ने रखे थे ये नाम भगवद गीता के, लेकिन शंकराचार्य जो कि मायावाद के मेन हेड है, उन्होंने क्योंकि इस सांख्य योग को प्रॉपरली यूज़ किया अपने मायावाद का प्रचार करने के लिए, तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर या श्री प्रभुपाद सांख्य योग भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वर्ड को यूज़ नहीं किया क्योंकि वो मायावाद के द्वारा पॉल्यूटेड हो चुका था, इसलिए ज़्यादा टच नहीं किया। और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने और श्री प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम गीता का सार रखा। वो क्यों रखा उसका भी कारण है। उसका कारण ये है क्योंकि एक्चुअली भगवद गीता में 3 टॉपिक्स मेनली चल रहे हैं। पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक कर्म योग, 7वें से 12वें तक भक्ति योग, और 13वें से 18वें तक ज्ञान योग। ये 3 भागों में विभाजित है भगवद गीता। और ये तीनों जो चीज़ें हैं, मतलब इस अध्याय 2 में ज्ञान योग की चर्चा हुई है, क्योंकि सांख्य योग की चर्चा हुई है। सांख्य योग मतलब कि किस तरह से आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है, आत्मा और अनात्मा में क्या भेद है, इस पॉइंट के ऊपर मुख्यतः चर्चा हुई है। इसलिए भी श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं आखिरी में कि यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम सांख्य योग भी है जो ओरिजिनली था। और तो इसमें एक्चुअली सांख्य योग की चर्चा हुई है जो कि ज्ञान योग के अंतर्गत आता है। कर्म योग की चर्चा हुई है, सकाम व निष्काम कर्म योग की चर्चा हुई है इस अध्याय में। और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है, अर्थात भक्ति योग की भी चर्चा हुई है इस अध्याय में। इसलिए श्री प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत सोच समझ के इस अध्याय का नाम गीता का सार रखा। और पिछले पहले अध्याय के 46वें श्लोक में क्योंकि जब संजय ने कहा कि अर्जुन विसृज्य सशरम चापम, कि अपना धनुष और बाण साइड में रख दिया, एक और रख दिया, तो ये सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत खुशी हुई कि शुक्र है कि अब दुर्योधन इत्यादि राज्य को वापस पुनः प्राप्त कर पाएंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब हम आराम से जिएंगे। और पांडव तो अब दोबारा से शायद जंगल चले जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अर्जुन की इच्छा थी कि हम जंगल जाना फिर भी सही है इनको मारने से अच्छा। तो धृतराष्ट्र बहुत खुश था। इसीलिए ये श्लोक में, ये जो श्लोक है अब इसीलिए अध्याय 2 फिर बोला गया। खासकर उसका पहला श्लोक में संजय फिर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनाः। इसलिए संजय कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, आप जो अपनी मन ही मन में ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि अब हम जीत गए, नहीं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं मधुसूदना। मधुसूदन शब्द से संजय धृतराष्ट्र को सूचित कर रहे हैं कि जिस तरह से भगवान ने पहले एक समय में मधु नाम के दानव का वध किया था, उसी तरह से अब वो अर्जुन के संशय रूपी दानव का वध करेंगे
और उसको अब इंस्पायर करने जा रहे हैं युद्ध, उसको प्रेरित करने जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। इसलिए धृतराष्ट्र आपके सपनों पे पानी फिर जाएगा, आप ज़्यादा खुश मत होइए मन ही मन में। इसलिए उसने खासकर मधुसूदन शब्द का उपयोग किया। और श्रील प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस श्लोक में शब्द मधुसूदन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है, और अर्जुन भी क्योंकि चाह रहा है इसलिए भी संजय ने मधुसूदन शब्द यूज़ किया। अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो ये इस तरह से इस श्लोक की शुरुआत है। और फिर ये क्या है श्लोक, तम तथा कृपयाविष्टम, कि अर्जुन तब इस प्रकार से कृपया से आविष्ट हो गया, बहुत उसमें कृपा आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपने एक 1972 के लेक्चर में 17 अक्टूबर 1975 में जॉनसनबर्ग में श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर दिया था। वहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि इसलिए आ गई इतनी कृपा, क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त था। और हालांकि कौरवों ने इतना बुरा भला किया पांडवों के साथ, मारने की कोशिश की, जहर देने की कोशिश की, लक्षागृह में आग लगाकर करने की कोशिश की उनको मारने की, द्रौपदी का चीरहरण किया, इतना इंसल्ट किया और भी कितना बुरा किया पांडवों के साथ, तब भी अर्जुन उनके प्रति कंपैशनेट था, दयालु था। बदला लेने की भावना अर्जुन में नहीं थी। क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त था। श्री प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे हैं भगवान का शुद्ध भक्त था और इसीलिए उसमें एक गुण थे, लेकिन अब वो गुणों को गलत जगह यूज़ कर रहा था। दया का जो दैवी गुण है, इस गुणों को गलत जगह यूज़ कर रहा था, इसलिए भगवान मना कर रहे थे, नहीं भाई तू अपने गुणों को गलत जगह यूज़ मत कर, ये गलत है। तो ये पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल तो बस ये पॉइंट है एक। और क्या कर रहा है, तम तथा कृपया विष्णु, कृपया से वो आविष्ट हो रहा है। आविष्ट मतलब उसमें बहुत दया का भाव आ रहा है। और अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, और वो फूट फूट के रो रहा है अर्जुन। विषिदंतम इदम वाक्यम, और शोक युक्त होकर, बहुत दुखी होकर, बहुत क्योंकि दुखी है इसलिए भगवान कृष्ण ने अब ये शब्द कहे जो अगले श्लोक में कहेंगे। और यहाँ पर पॉइंट है कि उवाच मधुसूदना, संजय कह रहा है कि इस तरह से मधुसूदन ने शब्द कहे। तो यहाँ पे एक्चुअली उवाच से देखा जाए तो भगवान की भक्त वात्सल्यता का गुण भी प्रकट हो रहा है, क्योंकि भगवान अर्जुन को अपना समझ के उसको अब समझाने जा रहे हैं, उसको माया से निकालने जा रहे हैं। एक और अर्जुन कृपा कर रहा है, दूसरी ओर भगवान कृष्ण कृपा कर रहे हैं। अर्जुन की कृपा करने से कौरवों पर अर्जुन माया में जा रहा है, लेकिन भगवान कृपा करके अर्जुन को माया से निकाल रहे हैं। तो किसकी कृपा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो भगवान कृष्ण की कृपा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भगवान कृष्ण अर्जुन पर क्यों कृपा कर रहे हैं, अब क्यों बोलने वाले हैं? भगवान का बोलना ही, उसको समझाना ही उस भगवान की कृपा है। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि भगवान अर्जुन को अपना समझते हैं, जीवों को अपना समझते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं। और तो ये कुछ पॉइंट से। और मधुसूदन शब्द पे मैंने थोड़ी रिसर्च की कि मधुसूदन शब्द नाम कहाँ से पड़ा। तो एक्चुअली भगवान कृष्ण ने ओरिजिनली मधुसूदन को नहीं मारा था, वो भगवान विष्णु ने मारा था, गर्भोदशाई विष्णु ने। क्योंकि जब भगवान गर्भोदशाई विष्णु ने या विष्णु ने मारा था, एग्जैक्टली पता नहीं गर्भोदशाई विष्णु है, वो आप चेक कर सकते हैं, बट विष्णु ने मारा था। क्योंकि जब भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हाँ मोस्ट प्रोबेबली शायद गर्भोदशाई विष्णु ने मारा होगा, क्योंकि भगवान की नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी जब ध्यान लगा रहे थे तो भगवान विष्णु जब अपना रेस्ट कर रहे थे शेषनाग पे, तो भगवान विष्णु के कानों से जो मैल निकली उससे मधु और कैटब नाम के दो असुर पैदा हुए। और वो दोनों असुर और उन दोनों असुरों ने भी तपस्या की खूब, और फिर तपस्या करके वो उन्होंने भगवान से वरदान मांगा। और एक्चुअली उन्होंने तपस्या की और भगवान और लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और लक्ष्मी जी से उन्होंने वरदान मांगा कि हम अपनी इच्छा से मरे, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया उनको। और फिर उन्होंने उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने सबसे पहले जाकर ब्रह्मा जी जो ध्यान में लगे हुए थे वहाँ से 4 वेद उठा के गायब हो गए। 4 वेद चोरी किए मधुकैटब ने।
और फिर ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए और फिर ब्रह्मा जी अपनी जो जहाँ से प्रकट हुए थे तो वहाँ पर ध्यान लगा रहे थे। तो फिर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन विष्णु, भगवान गर्भोदकशाही विष्णु अपना आराम से विश्राम कर रहे थे। तो फिर उन्होंने लक्ष्मी से प्रार्थना की कि मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए भगवान तक। फिर लक्ष्मी जी ने भगवान को उठाया, क्योंकि लक्ष्मी जी ही योग निद्रा के रूप में भगवान को सुलाती हैं। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है मैं अवतार देता हूँ, और फिर भगवान ने हयग्रीव के रूप में अवतार लिया और इन मधुकैटभ नाम के राक्षसों से चारों वेद वापस लेकर आए, वेदों को दोबारा से रीस्टोर किया। और ये दोनों मर तो पाए नहीं, तो फिर भगवान ने कहा कि आप दोनों मुझे वरदान दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ हम भी तुझे वरदान देते हैं विष्णु, तू क्या समझता अपने आप को, तू सबको वरदान देता, हम नहीं दे सकते, हम भी वरदान देते हैं। तो हयग्रीव ने कहा ठीक है मैं आप दोनों का अंत चाहता हूँ कि आप दोनों मर जाओ। और फिर उन्होंने कहा अब तो हमने वरदान दे ही दिया, अब तो हमने कहा था तुम जो को मांगोगे वही देंगे, ठीक है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने उनको फिर मार दिया। तो हयग्रीव भगवान को मधुसूदन कहा जाता है मुख्यतः इसलिए हयग्रीव भगवान। और हयग्रीव भगवान की एक्चुअली खासकर मध्वा संप्रदाय में पूजा उपासना की जाती है। जो स्कॉलरली जो डिवोटीज़ होते हैं, जो ज्ञान में संशय का विनाश करना चाहते हैं, वो हयग्रीव भगवान की पूजा करते हैं साउथ इंडिया में, खासकर मध्वा संप्रदाय में। तो ये इस तरह से भगवान मधुसूदन तो क्योंकि उन्होंने मधु और कैटभ का विनाश किया, उनको मारा, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मधुसूदन। तो ये एक पॉइंट था। और तो और दूसरा पॉइंट एक्चुअली जो श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि भगवान का मधुसूदन नाम क्यों पड़ा। भगवान का मधुसूदन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि क्योंकि मधु कहते हैं, मधु मतलब हनी, तो हनी कहते हैं अहंकार को भी, जीवात्माओं के अहंकार को भी हनी कहते हैं या मधु कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को अपना अहंकार मधु के समान मीठा लगता है और भगवान उसी अहंकार को ख़त्म करते हैं। इसीलिए श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि भगवान का एक नाम मधुसूदन है, और इसलिए संजय भी भगवान को मधुसूदन नाम से पुकार रहे हैं कि और क्यों, ताकि अब अर्जुन का जो बॉडीली कॉन्सेप्ट जो पैदा हो गया है, जो देहात्म बुद्धि पैदा हो रही है अहंकार के कारण, उसको ख़त्म करिए। तो इस तरह से सब इसके ऊपर पॉइंट्स हैं और श्रील प्रभुपाद भी मुख्यतः इसी पॉइंट्स पर चर्चा कर रहे हैं इसके तात्पर्य में। अब आप इसका तात्पर्य ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।